नर्सिंग होम प्रतापपुर से। बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं शिशु रोग में आना चाहूंगा। जो शिशु रोग की जो बीमारियां होती हैं, आखिर शिशु रोग कैसे आप बीमारियों का सामना करना पड़ता है, या तो जो गर्भ में बच्चे रहते हैं उनके लिए क्या सावधानी अपनानी चाहिए? सर्वप्रथम तो जो अपने शिशु की जो विभिन्न बीमारी होती है, जिससे हमारे देश में शिशु मृत्यु दर जो है, उसी से शिशु की मृत्यु दर होती है, बढ़ जाता है, उसको हमें शुरू में ही रोकथाम करना चाहिए। तो जो मदर है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उसका जल्द से जल्द पंजीयन अनिवार्य है और उनको उस दौरान कम से कम गर्भवती महिलाओं को 4 बार उनका चेकअप अनिवार्य है। उस चेकअप में विभिन्न प्रकार के जो पैथोलॉजिकल जांच होते हैं, जैसे एनीमिया है, खून की कमी के लिए हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन और ब्लड शुगर, और जो अपने HIV टेस्ट है, VDR टेस्ट, ये अनिवार्य है। इससे जो गर्भ के दौरान जो बच्चे पेट में पलते हैं, उसमें जो जन्मजात जो विकृति होती है, उससे शुरू में जांच करके और प्रिवेंशन के लिए अपन गर्भवती महिलाओं का जो पोषण है, आहार है, वो अनिवार्य रूप से अपने को बढ़ाना चाहिए। शासन के द्वारा न्यूट्रिएंट के रूप में आयरन की गोली, कैल्शियम की गोली 6 महीने तक कम से कम गर्भवती महिलाओं को, और प्रसव के बाद 6 महीने अनिवार्य रूप से देना अनिवार्य है, ताकि बच्चों की जो कम वजन जो होती है बच्चों में, या प्रीमेच्योर बच्चे उत्पन्न होते हैं, उसको रोकथाम के लिए ये अनिवार्य है। और सोनोग्राफी भी कम से कम 2 बार गर्भ के दौरान अनिवार्य रूप से करवाना चाहिए, ताकि शुरू से ही बच्चों में कोई कंजेनाइटल एनोमलीज तो उत्पन्न नहीं हो रहा है, उसका तत्काल उपचार कर उसको अपन रोकथाम कर सकें। और जैसे बच्चे हैं, डिलीवरी होने के बाद में जो शासन के द्वारा गर्भवती महिला को तो अपन रजिस्टर करते हैं और टिटनस टॉक्साइड के 2 खुराक कम से कम देते हैं, ताकि बच्चों में जो जन्म होने के दौरान टिटनस एक धनुष्टंकार बीमारी है, उसके लिए पहले से अपन सुरक्षित कर दें, माता को भी सुरक्षित कर दें और बच्चे को भी सुरक्षित कर दें, ये अनिवार्य है। और जैसे बच्चों में पैदा होने के बाद, माने हमारे देश में, माने हमारे छत्तीसगढ़ में जो शिशु मृत्यु दर है, वो अपने सूरजपुर जिला का 23.3 है। माने गर्भ के दौरान और माने 1 साल के बच्चों का जो मृत्यु दर है अपने सूरजपुर में 23.3 है। तो इसको रोकने के लिए अपने को गर्भवती की महिलाओं की जांच अनिवार्य है। उसके साथ में जो शासन के द्वारा विभिन्न बीमारी, 13 प्रकार के जो बीमारी हैं, उसको रोकने के लिए, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए टीकाकरण जो कार्यक्रम चल रहा है, उसको अपनाना जरूरी है। मैं अभी उसी तारतम्य में 27 फरवरी को पल्स पोलियो का विशेष अभियान शासन के द्वारा चलाई जाती है, जो एक खतरनाक बीमारी, जिससे बच्चों में बाल लकवा, जिसे पोलियोमाइलिट कहते हैं, उसको रोकने के लिए लगाया जाता है। तो 27 फरवरी का दिन शासन के द्वारा तय हुआ है। मैं उन माता पिताओं को जिनके बच्चे 0 से 5 साल तक के बच्चे हैं, वो टीकाकरण केंद्र में अनिवार्य रूप से जाकर के पोलियो का 2 बूंद अवश्य पिलाएं। साथ ही बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए और विभिन्न 13 प्रकार के जो बीमारी हैं, कुछ खास बीमारी बता दूं मैं, जैसे बाल टीवी है, धनुष्टंकार बीमारी है, काली खांसी है, गलघोटू है, टिटेनस है,
पीलिया की बीमारी है और खसरा, जो खसरा की बीमारी है, जो हमारे द्वारा शासन के द्वारा एमआर का टीका बच्चों को 9 महीने के बाद लगाया जाता है। और शुरू में जैसे वैसे बच्चा पैदा होता है तुरंत, उसके बाद में अपने को कई प्रकार के हीमोरेजिक बीमारी होता है, तो विटामिन के अनिवार्य रूप से एक डोज देना, जैसी बच्चा जन्म होता है देना अनिवार्य है। साथ में 0 पोलियो डोज, बीसीजी का टीका और हेपेटाइटिस बी का 0 डोज देना चाहिए। उसके बाद में हमारा विभिन्न बीमारियों के रोकथाम के लिए जो टीकाकरण केंद्र द्वारा शासन द्वारा निर्धारित है, प्रत्येक जिला चिकित्सालय में या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सब हेल्थ सेंटर जिसको स्वास्थ्य केंद्र थे वहाँ पे, तो उन माताओं को अपने बच्चों को समय पूर्ण 1 साल में सारे टीका जो 1.5 महीने के बाद में शुरू होता है उसको लगवाना जरूरी है। पहले जैसे अपन टीबी का टीका लगाते हैं, टीबी के रोकथाम के लिए, उसको बीसीजी बोलते हैं। उसके बाद में पेंटावायलेंट वैक्सीन है जो 5 प्रकार की बीमारियों से रोकथाम के लिए दिया जाता है। और साथ में पोलियो का ड्रॉप जो है वो पिलाते हैं ताकि बाल लकवा, जो इसको पोलियोमाइलिटिस बोलते हैं, वो उसकी रोकथाम किया जा सके। उसके साथ ही अभी नया एड हुआ है अपने शासन में, जो अपने टीकाकरण कार्यक्रम में जो रोटा वायरस बोलते हैं, तो रोटा वायरस वैक्सीन है जो वायरल डायरिया होता है रोटा वायरस से, उससे रोकथाम के लिए लगाया जाता है। साथ ही जो निमोनिया होता है, बच्चों का जो मृत्यु होती है बहुतायत निमोनिया से होता है, निमोकाकल निमोनिया, उसके लिए भी शासन के द्वारा टीकाकरण कार्यक्रम में ऐड किया गया है। पीसीवी वैक्सीन लगाते हैं। और जो खसरा है बीमारी, जिसके लिए मीजल और रूबेला 2 प्रकार के इसमें टीके समाहित है। जो खसरा की बीमारी, जिसको छोटी माता भी बोलते हैं गांव में, तो इसको रोकथाम के लिए एमआर का टीका 9 महीने लगता है। साथ ही प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए 9 महीने के जो बच्चे हैं जो मिजल्स का टीका लगाते हैं, साथ में विटामिन ए का एक खुराक देते हैं और हर 6-6 महीने में विटामिन ए की खुराक देते हैं जो 5 साल तक के चलता है। उससे शरीर में जो बच्चे का प्रतिरोधक क्षमता आता है, और जिसमें निमोनिया से जो बीमारी होता है, निमोनिया के कारण जिस बीमारी के कारण मृत्यु बच्चों में होती है, उसके रोकथाम होता है। साथ में डायरिया अतिसार जिसको बोलते हैं बच्चों में, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों का मृत्यु का। उसको विटामिन ए सॉल्यूशन से पिलाने से उसमें प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है, और वो डायरिया से भी जो बच्चे नहीं पिए हैं विटामिन सॉल्यूशन, उस बच्चों से मने सुरक्षित हो जाता है विटामिन सॉल्यूशन से। ये बीमारी जो अपने जो बच्चों में ज़्यादा मृत्यु दर होती है, ये खास बीमारी है। 13 प्रकार की बीमारियों से हम लोग रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्य करते हैं। डॉक्टर साहब, अगर बात करूं शुरुआती स्तनपान से जो करवाते हैं महिला, उनसे प्रतिरोधक क्षमता बच्चों में कितनी बढ़ती है? हाँ जी, ये बिल्कुल अनिवार्य है। आपने बहुत सही प्रश्न पूछे कि जितने जल्दी हो सके अपने को प्रसव के बाद तुरंत माँ की जो दूध है तो उसको तुरंत के तुरंत स्तनपान कराना चाहिए। उससे एक कोलोस्ट्रम होता है जो गाढ़ापन होता है दूध में, वो अनेक बीमारियों से शिशु को लड़ने की क्षमता देता है और उसका प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। तो जितने जल्दी हो सके स्तनपान कराना चाहिए, और कम से कम 6 महीने तक बच्चे को अपनी माँ, उनकी माँ है वो, अपने बच्चे को स्तनपान कराएं। उसके अलावा 6 महीने तक कुछ भी देने की जरूरत नहीं, इवन मने पानी पिलाने की भी जरूरत नहीं, केवल दूध पिलाना चाहिए। और जल्दी से जल्दी प्रसव के दौरान जितनी जल्दी हो सके दूध पिलाएं, ताकि बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता आ सके और विभिन्न प्रकार की बीमारी है उनसे रोकथाम बच्चों को किया जा सके। नवजात बच्चों की बात करूं, जो अधिकतर नवजात बच्चों में जो बीमारी है पीलिया की शिकायत ज्यादा होती है, तो उससे बचाव या उससे ऐसा आए नहीं, उसके लिए क्या करनी चाहिए?
जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किए। बच्चों में जो पीलिया है उसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं। वो कोई बहुत खतरनाक नहीं होता है। उससे फोटोथेरापी के द्वारा और अपने जो सुबह का जो सूर्य प्रकाश होता है, जो प्रथम अपने सूर्य का उदय होता है, उस समय प्रकाश में उसको बच्चे को कम से कम आधा घंटा माँ अपने गोद में लेके बच्चों को खिलाए तो जॉन्डिस मैंने अपने आप समाप्त हो जाता है। 20 जैसे मतलब फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस एक आध है जो पैथोलॉजिक जॉन्डिस होता है जिसके ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अन्यथा जो जॉन्डिस होता है शिशु को, उसकी कोई इलाज की जरूरत नहीं होती है। 20 में एक केस है जिसको इलाज की जरूरत होती है, वो अपने आप ठीक हो जाता है बीमारी। अधिकतर देखा जा रहा है प्री मैच्योरिटी जो होते हैं, प्री मैच्योरिटी जो हो रहे हैं, प्री मैच्योरिटी होने का कारण क्या है और लोग इसके ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे हैं? ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। विकृति का मुख्य कारण है मदर अपने खान पान में ध्यान नहीं देती है, खासकर ग्रामीण अंचल में। तो उसमें क्या है कि सही संतुलित आहार उसको ना मिले, क्योंकि बच्चा गर्भ में पल रहा है, उसको माँ को जो रोज जो खाना खाती थी पहले, उसके अलावा बहुत ज्यादा माने बच्चों को पालने के लिए भी उसको अति माने भोजन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए क्या है कि उसमें आहार में बहुत ही सावधानी बरतना चाहिए। शासन के द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए इसीलिए आयरन की गोली, कैल्शियम की गोली कम से कम 6 महीना देना अनिवार्य है। और आजकल तो महिला एवं बाल विकास में जो न्यूट्रिएंट युक्त भोजन की भी व्यवस्था है शासन के द्वारा। वहाँ पे आंगनबाड़ी में जा करके वो माताएं जो गर्भ है उनको माने भोजन लेना चाहिए, ताकि उनको पर्याप्त मात्रा में आहार मिल सके और जो विकृति है उसकी रोकथाम किया जा सके। आहार के साथ, आहार तो ठीक है, आहार लेना चाहिए उसको, लेकिन आहार के साथ और क्या जरूरी है उनको? ऐसा क्या जो टीके की बात कर लो या सोनोग्राफी की भी आप बात कर रहे थे कि बीच बीच में सोनोग्राफी करवाना चाहिए, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे उन महिलाओं के लिए? इनके मैं महिलाओं को मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि जल्द से जल्द गर्भवती होने के पश्चात जो हमारे एनएम हैं, जो उप स्वास्थ्य केंद्र में या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर भी रहते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर रहते हैं, वहाँ पे जो एनएम है या स्टाफ नर्स है, उनके पास जा करके तत्काल अगर उनकी मासिक धर्म रुक गया, उनको संदेह है कि वह गर्भवती है, तो उनको पंजीयन कराना चाहिए। पंजीयन जितने जल्दी हो सकेगा उतने जल्दी उनको जो विभिन्न प्रकार की बीमारी हैं, जैसे टिटनेस टॉक्साइड, दोनों में बच्चों में नवजात शिशु में भी होता है और गर्भवती महिलाओं में प्रसव के दौरान होता है, क्योंकि प्रसव में स्वाभाविक रूप से कई महिला प्रसव के दौरान जो प्राइवेट पार्ट है उसमें इंजुरी होने की संभावना रहती है, जिससे टिटनेस होने की संभावना रहता है। तो जितने जल्दी वो अपनी गर्भवती महिला पंजीयन करवाएंगे, उनको साथ ही प्रथम जांच भी हो जाएगा और वहाँ पे उपयुक्त जो संस्था है हमारे, जो शासन के द्वारा निर्धारित किया है, वहाँ पे उनको आयरन की गोली भी मिल जाएगा, कैल्शियम गोली मिल जाएगा। और संस्थागत प्रसव ये बहुत अनिवार्य है, ताकि शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए व मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए संस्थागत प्रसव अनिवार्य है। तो जैसे पंजीयन होता है, विभिन्न प्रकार के जांच होता है, उससे पता लग जाता है कि वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, जिसको बड़ी संस्थाओं में उनका प्रसव होना जरूरी है। जैसे प्री क्लेम्सिया है, एक होता है इसमें बीमारी गर्भ के दौरान, तो इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, झटका आने की संभावना होती है। तो अपने को जितने जल्दी वहाँ पे जांच हो जाए
तो ये बीमारी शुरू में पकड़ आता है, तो ये झटका की बीमारी भी नहीं होता है और सुरक्षित और प्रसव है वो संस्थागत प्रसव से ही मने ये पॉसिबल है। समय समय में कहना ही मतलब डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। कि बिल्कुल सलाह लेनी चाहिए। जो जांच जरूरी गर्भवती महिलाओं को इसीलिए शासन के द्वारा किया जाए कि कम से कम 4 बार जांच करवाए, ताकि डॉक्टर के द्वारा उनकी जांच हो और उनको जैसे जरूरत पड़े डॉक्टर देखे उनको तो उचित सलाह दे और सलाह देने के लिए ही उसको जांच जरूरी है। बच्चों में कुपोषण की बात करूं, अगर कुपोषण से रोकथाम की बात करूं तो ये बीमारी से रोकथाम कैसे किया जा सकता है कुपोषण से? हाँ, कुपोषण ही हमारे छत्तीसगढ़ के लिए खास करके बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि हमारी जो ग्रामीण महिलाएं, अभी मैंने महिलाओं की बात की है, अपने खान पान में ध्यान नहीं देती हैं। तो बच्चे जो होते हैं, अगर माताएं कुपोषित है, माने जैसे खून की कमी है, ये उसके कारण क्या है, बच्चा भी माने अंडर वेट माने कम वजन के बच्चे उत्पन्न होते हैं। वही बच्चे फिर पैदा होने के बाद में बिल्कुल उनका वजन कम रहता है, तो कुपोषण शिकार होने से माने वो नहीं बच पाते हैं। इसलिए आहार बहुत जरूरी है। और हमारे जो शासन के द्वारा भी जैसे बच्चे हैं उनको कम से कम 5 साल की उम्र तक आयरन फॉलिक एसिड की जो सिरप है वो पिलाते हैं। और साथ ही अब मैंने बताया पहले कि विटामिन ए सॉल्यूशन जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों के रोकथाम की प्रतिरक्षक क्षमता लाता है, वो भी हर 6-6 महीने 5 साल तक दिया जाता है, ताकि जो कुपोषण है उसे रोके जा सके। महिला बाल विकास को भी ये निर्देश है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को, उसको वजन कम लगे तो पास के अस्पताल में जा करके डॉक्टर से जांच करके उचित सलाह लेवे, और जो भी डॉक्टर दे प्रोटीन युक्त उनको भोजन खाने के लिए या प्रोटीन पाउडर है या आयरन है, वो डॉक्टर के सलाह से लेवें, ताकि कुपोषण से बचा जा सके। अभी लगातार 2 साल से देखा जाए तो कोरोना महामारी जो है वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते क्रम में भी, घटते क्रम में भी कभी बढ़ जाता है। बच्चों में कोरोना को लेकर कितना सतर्कता अपनाना चाहिए? आपने बहुत ही जायज प्रश्न पूछे। कोरोना बच्चों में भी 5 साल से ऊपर जो बच्चे हैं, अभी तो हमारे शासन के द्वारा 12 से 18 साल के बच्चों का भी टीकाकरण, कोविड-19 के टीकाकरण शुरू कर दिए हैं। तो जो भी शासन के द्वारा प्रोटोकॉल प्रदान किया गया है उसको पालन करना जरूरी है। बच्चों को जैसे मास्क, कहीं दूर जाते हैं मास्क पहन के जाएं, बच्चे बाहर से खेल के आते हैं तो हाथ धोने साबुन में, कोई भी साबुन से वो हाथ धोए, और जो दूरी है, जो 1 गज की दूरी जो है उसको पालन जरूर करें, ताकि बच्चों में भी कोरोना का जो संभावना है वो रोकी जा सके। MC पटेला जी जो थे हमारे साथ, ये बता रोग प्रतिरोधक और बच्चों शिशुओं में के बारे में बता रहे थे कि कैसे बीमारियों से बचा जा सके और बीमारी को रोकथाम के बाद। मैं डॉक्टर साहब टीका में आना चाहूंगा। टीकाकरण जो महत्वपूर्ण है, अभी अगर जो बच्चे शिशु हैं, शिशु को गर्भवती होने के बाद, शिशु आने के बाद कितने टीकाकरण को महत्व दिया जाता है और क्या क्या टीकाकरण लगवाना चाहिए, और लोगों के लिए एक संदेश भी है? हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किए। लोगों को ये मेरा संदेश है, टीकाकरण कार्यक्रम जो शासन के द्वारा संपादित हो रहा है उसको पूर्ण रूप से पालन करें। मैंने शुरू में भी मैंने बताया था कि विभिन्न बीमारियों को माने रोकथाम के लिए टीकाकरण संचालित है। तो यह है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, माने सुरक्षा सर्वप्रथम होना चाहिए, ताकि वो बीमारी जो बच्चों में, शिशु में होता है, वो बीमारी उनको ना लग सके। इसलिए टीकाकरण कार्यक्रम जो चलाया जाए उसको अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। जैसे टीकाकरण कार्यक्रम में शुरू में बताया
कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है संस्थागत, इसलिए अनिवार्य है संस्थागत प्रसव, क्योंकि वो अगर होम डिलीवरी होता है तो वो संभावना नहीं होती है कि उनको टीकाकरण तत्काल किया जा सके। जैसे मैंने अभी बताया था, 0 पोलियो डोज देने का और बीसीजी देने का और अपना हेपेटाइटिस बी 0 डोज देने का, और विटामिन के भी एक टीकाकरण के रूप में देते हैं, ताकि जो खून से संबंधी शिशु में बीमारी होता है उसको तत्काल उसका हिमोरेजिक डिसीज करके उसको रोकी जाती है। वही बच्चे जब 1.5 महीना के हो जाते हैं तो हमारे जो उप स्वास्थ्य केंद्र है या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे टीकाकरण का कार्यक्रम संचालित होता है। जैसे शुरू में अगर बच्चे को बीसीजी नहीं लगा है यहाँ पे प्रसव होने के दौरान संस्था में, तो वो अपने उप स्वास्थ्य केंद्र में बीसीजी का सर्वप्रथम टीका लगाते हैं और पोलियो का ड्रॉप पिलाते हैं। जो बीसीजी है टीबी के लिए बचाव के लिए होता है, और अपना ये हेपेटाइटिस है वो पीलिया रोग के बचाव के लिए होता है, और उसके साथ में आपको पेंटावेलेंट है जिसमें 5 बीमारियों से रोकथाम के लगते हैं। शिशुओं में देखा है अंडर वेट की भी एक समस्या होती है, जो वेट कम होते हैं तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? अंडर वेट के मैंने बताया पहले, मदर का ही अपने को मदर को ध्यान देना चाहिए। मदर अच्छा आहार लेगी, भोजन लेगी गर्भ होने के दौरान, तो क्या है बच्चे भी अंडर वेट जन्म नहीं लेंगे। तो शुरू से ही मदर को ध्यान देना चाहिए ताकि उनका बच्चा कम वजन वाला बच्चा जन्म ना हो। तो मदर को आहार लेना बहुत जरूरी है। हमारे साथ थे एमसी पटेला जी, जो जेएमसी नर्सिंग होम प्रतापपुर से थे। ये शिशु रोग के बारे में बता रहे थे, शिशु रोग से कैसे बचाया जा सके, और जो गर्भवती महिलाएं छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चला जा रही है। महिला बाल विकास में भी गर्भवती महिलाओं के लिए चलाया जाता है। जब से महिला गर्भवती होती है तब से लेके बच्चे के जन्म तक छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं का बताया जाता है, लाभ भी ले रहे हैं। लेकिन टीकाकरण एक महत्वपूर्ण चीज है। उन गांव क्षेत्रों में महिलाओं को भी, और जो डॉक्टर साहब ने बताया कि अधिकतर डॉक्टरों की सलाह लेनी चाहिए। महिला जब भी गर्भवती हो तो डॉक्टरों की सलाह लें, सही समय में जांच करवाएं। जो एक बात डॉक्टर साहब ने कहा सोनोग्राफी का, तो सोनोग्राफी सही समय पर करवाएंगे तो जो अंडरवेट या प्रीमेच्योर की जो समस्या आती है बच्चों जो होते हैं उसमें रोकथाम मिल सके। डॉक्टर साहब, लास्ट में एक संदेश लूंगा आपसे कि जो प्रतापपुर वासियों को जो मामले आते हैं इनमें कैसे सतर्क, रोग से बचाव कैसे करने चाहिए, ये बता दें। शिशुओं को रोग संबंधी है तो पूर्व में भी मैंने ये संदेश दिया था कि जैसे नवविवाहिता हैं उनके मासिक धर्म अगर रुक जाती है, संभावना वो गर्भवती होने के, तो जितने जल्दी हो सके जा करके जो पास के चाहे उप स्वास्थ्य केंद्र हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या जिला चिकित्सालय हो या मेडिकल कॉलेज हो, वहां जा करके अपना पंजीयन जरूरी करवाएं। और वहां पे चिकित्सक भी उपलब्ध होते हैं, अपने जो उप स्वास्थ्य केंद्र में एएनएम है उपलब्ध होते हैं, वो जांच करके वो भली भांति आपको अच्छे से सलाह देंगे ताकि आपके बच्चे जो है आने वाले हैं, जो आपके भी भविष्य है और देश का भी भविष्य है, उनको जो विभिन्न प्रकार की बीमारी संभावना होती है उसके लड़ने के लिए आपको आहार का और विभिन्न प्रकार के जो टीकाकरण है, टीका है, उसके संबंध में आपको जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद साधना न्यूज से बात करने के लिए, आपने समय निकाला। छत्तीसगढ़ की जो योजनाएं चल रही है, जो महिला बाल विकास हो या तो गर्भवती महिलाओं के लिए, वो लगातार उनका लाभ लेना चाहिए। और जो डॉक्टर साहब ने बताया कि समय समय पे गर्भवती महिलाओं को डॉक्टरों की सलाह लेना चाहिए। हमारे साथ थे एमसी पटेल जी, जो शिशु रोग के बारे में बताएं। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। कैमरामैन राजेश के साथ।